नमस्कार बच्चों, जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं विलोम शब्द लेके आया हूँ। क्या विलोम शब्द लेके आया हूँ? ठीक है। विलोम शब्द है ना, 30 विलोम शब्द हैं। आपको यहीं से विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो मैं आपको सारे के सारे विलोम शब्द का टेस्ट ले रहा हूँ। आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, इस टेस्ट को आप पूरा दीजिए। टेस्ट को क्या करना है, आपको पूरा देना है। अगर आपने ये टेस्ट पूरा दे लिया और आपका स्कोर देखना है कि कितना है, 30 में से आपका स्कोर कितना रहा। और आपको साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, जितने भी आपके भाई बहन भी हैं जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। आपको साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है बरकरार तरीके से। चलो, तो मैं आज आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रिजु। जो रिजु है उसका विलोम शब्द आपको निकालना है। तो रिजु का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? तो रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। वक्र, इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। रिजु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वक्र। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है, आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। देखो, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? अत्यधिक मीन्स क्या होता है? अधिक। और इसका विलोम शब्द यानी इसके उल्टे की बात करें तो उल्टा क्या हो जाएगा? अत्यल्प, यानी कि बहुत कम। अत्यल्प, अत्यल्प हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम शब्द अत्यल्प, यानी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो अगला विलोम शब्द देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तीसरा विलोम शब्द की बात करें तो ऋतु। ऋतु का विलोम शब्द है, ऋतु का विलोम शब्द है, पूछा है। ठीक है, तो ऋतु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनरत। अनरत, ऋतु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनरत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनरत। ठीक है, इसके अलावा देखो चौथा विलोम शब्द देखेंगे। चौथा विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन। अर्वाचीन का शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे बी आंसर क्यों आ रहा है? तो बी है इसीलिए आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे समष्टि। समष्टि का विपरीतार्थक अर्थ क्या है? यानी विपरीतार्थक अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द। समष्टि, समष्टि का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो समष्टि का विलोम शब्द क्या है? व्यष्टि। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, छठवां क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन क्या है? उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है बताइए? उन्मूलन जो है उसका विलोम शब्द है रोपड़। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रोपड़। आपके नवोदय में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है? विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या है बताइए? विश्लेषण जो है उसका विलोम शब्द है संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या है? संश्लेषण। इसके बाद देखेंगे आठवां क्वेश्चन। आठवां देखेंगे, आठवां क्या है? चिरंतन। चिरंतन, चिरंतन का शब्द का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा अविच्छिन्न। अविच्छिन्न, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो नौवां क्वेश्चन देखेंगे। नौवां क्वेश्चन क्या है? गुप्त। गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? जो गुप्त है उसका विलोम शब्द होगा प्रकट। गुप्त का मतलब होता है मतलब एकदम गायब होना। गुप्त मतलब एकदम गुप्त बात, यानी गायब हुई हुई बात। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकट करना। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मैचिंग करने। उसने बोला शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उसने सही नहीं है पूछा है, तो आपको इसको देखना है। देखने के बाद इसमें से छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण विवेचन। ये बिल्कुल सही नहीं है और बाद बाकी के जितने भी हैं वो सब सही हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है और बाद बाकी ये सब सही है। उसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है? निर्बल। निर्बल जो वर्ड है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सबल। निर्बल का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? सबल। उसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या है? परसीमन। परसीमन। परसीमन का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा बताइए? परसीमन का विलोम शब्द हो जाएगा निर्सीमन। निर्सीमन हो जाएगा, इसका राइट आंसर निर्सीमन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या है? देखो 13वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? आपको गलत फिर चुनना है, इसमें से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत है और बाद बाकी के जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सब सही है, यही गलत है। ठीक है, इसके अलावा देखो करोड़ का पूछा है उसने। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अपनी फेयर बना के इसको रिवाइज करना। करोड़ का पूछा है, करोड़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो करोड़ का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर। निष्ठुर, करोड़ का विलोम शब्द निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? मलिन।
मलिन का विलोम शब्द क्या है बताइए। मलिन जो है उसका विलोम शब्द क्या है, स्वच्छ। स्वच्छ, मलिन का विलोम शब्द क्या है, स्वच्छ। ठीक है, इसके अलावा 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्या है, उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है बताइए। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है, तो बहुत सारे बच्चों ने लगा भी दिया अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला देखेंगे 17वां, व्यास। व्यास का विलोम शब्द क्या है बताइए। व्यास जो वर्ड है उसका विलोम शब्द क्या है, समास। व्यास का विलोम शब्द क्या है, समास। इसका राइट आंसर समास हो जाएगा। उसके बाद देखो 18वां क्वेश्चन देखेंगे। जो 18वां क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखो निमंस्य। निमंस्य का विलोम शब्द क्या है बताइए। 18वां का जो निमंस्य है उसका विलोम शब्द है सौमनस्य। सौमनस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा देखो 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या है, शोषक। शोषक का विलोम शब्द क्या है। शोषक जो वर्ड है उसका विलोम शब्द क्या है, पोषक। शोषक का विलोम शब्द पोषक। इसका राइट आंसर पोषक हो जाएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या, उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है बताइए। जो उन्मूलन है उसका विलोम शब्द क्या है, आरोपण। आरोपण, इसका विलोम शब्द क्या है, आरोपण। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। चिरंतन। चिरंतन का सही विपरीतार्थक अर्थ है बताइए। चिरंतन का अर्थ क्या है, नश्वर। नश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा नश्वर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22वां जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ग्रस्त। ग्रस्त का जो विलोम शब्द है वो क्या है बताइए। जो ग्रस्त वर्ड है उसका विलोम शब्द है मुक्त। मुक्त। उसके बाद देखो अगला देखेंगे, अवनी। अवनी का विलोम शब्द क्या है। अवनी जो वर्ड है उसका विलोम शब्द क्या है। 23वां क्वेश्चन है, अवनी। उसका जो विलोम शब्द है वो है अंबर। अवनी, अंबर। इसका विलोम शब्द क्या है, अंबर। उसके बाद देखो 24वां क्वेश्चन देखेंगे। 24वां क्या है, ईस्ट शब्द का विलोमार्थी शब्द है। ईस्ट जो शब्द है उसका विलोमार्थी शब्द है अनिष्ट। अनिष्ट, इसका राइट आंसर अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, मानव का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। मानव जो है उसका उपयुक्त विलोम शब्द क्या है, तो उसका है दानव। मानव का उपयुक्त विलोम शब्द है दानव। ठीक है, उसके बाद देखो 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 26वां क्या, आचार का विलोम शब्द क्या है। आचार का बताइए। आचार का है अनाचार। अनाचार, आचार किसको बोलते हैं, किसी बड़े बूढ़े से तमीज से बात करो उसको आचार बोलते हैं। अनाचार किसको बोलते हैं, किसी से आप शब्द बकवास करना उसको अनाचार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 27वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, आकाश का विलोम शब्द क्या है बताइए। जो आकाश वर्ड है उसका विलोम शब्द क्या है, उसका है पाताल। इसका हो जाएगा पाताल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण का, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है बताइए। तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द है वो है कुंठ। कुंठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो 29वां देखेंगे, व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है बताइए। व्यष्टि किसे बोलते हैं बताइए। उसका जो राइट आंसर होगा समष्टि। व्यष्टि का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा समष्टि। अब देखो लास्ट दिवस बचा। दिवस मतलब क्या होता है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैंने आपको टॉप 30, देखो टॉप 30 मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो देखो इसके नोट्स बना लेना और अपने तरीके से इसको रिवाइज कर लेना। जो भी है आपकी नोटबुक उसमें लिख लेना बहुत अच्छे से। आपके काम की चीज़ें और आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखने को भी मिलते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजना है और हमें साथ ही साथ ये भी बताना है कि आपका 20 में से मतलब 30 में से कितना स्कोर रहा। 30 में से कितना स्कोर रहा, 30 में से 30 किस बच्चे के आए, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। उसके बाद सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।